चलिए तो आज जानते हैं हम ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स करते हो आप जिससे वो लड़की आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही। ये मेनली डेटिंग मिस्टेक्स है एंड ये स्टार्टिंग के फेज में आप करते होंगे। हम थोड़ा डीपर चलेंगे साइकोलॉजिकल कनेक्शन को समझने के लिए एंड ये मेक श्योर करेंगे कि आप सही ही चीज करो। मैन ने अपना पर्पस भी ढूंढ लिया, वो टू द पॉइंट है, सारी चीजें परफेक्टली कर रहे हैं जो उसे एक बेटर पर्सन बना रही है, अपने ऐसे करियर को परस्यू कर रहे हैं जो अच्छा होगा एंड वो जिम भी जा रहे हैं, अच्छी फिजिक के लिए भी मेहनत कर रहे हैं एंड मे बी मोस्ट ऑफ लोगों ने तो अचीव भी कर ली है। लेकिन फिर पता नहीं जब लड़की से बात करने की बारी आती है तब वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं एंड जिसकी वजह से वो सही जगह पे अप्रोच नहीं ले जा पाते। एंड पता है मोस्ट ऑफ मैन को इसीलिए लड़की घोस्ट करती है, डंप करती है, चीट करती है एंड इवन उनका दिल भी तोड़ती है कभी कभी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो नहीं करते। मेन इशू यही आ रहा है। आपको इस साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है तो वो कैसे सही करे एंड मेक श्योर करे ये चीज़ को कि आगे से अब से कभी भी ये चीज़ आपके साथ ना हो, कोई भी लड़की आपका दिल तोड़ के ना जा पाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली इस वीडियो को बिना कोई बकचोदी के। फर्स्ट पॉइंट है नॉट परस्यूइंग इनफ एंड गिविंग अप टू अर्ली। ये पता है मेन इशू क्या आ रहा है? देखिए, आप सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आप लड़की से बात कर रहे हो, रात रात भर कन्वर्सेशन अच्छे से जा रही है, अच्छे से इमोजी शेयर हो रही है, वो भी वहां पे आपसे अट्रैक्टेड फील कर रही है, एक कनेक्शन को आप फील कर पा रहे हो कि हाँ ऑल द थिंग्स आर गोइंग प्रॉपरली, आप ये सारी चीज को फील कर पा रहे हो। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ सडनली कि वो लड़की थोड़ा पुल बैक कर रही है, वो लड़की अच्छे से मैसेज नहीं करने लगी, वो रिप्लाई नहीं कर रही, या कोई भी सिनेरियो हो गया, उसने इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही जैसे पहले वो रिस्पॉन्स कर रही थी। अब ये सिनेरियो आ रहा है ना आपकी लाइफ में, तो क्या हो रहा है कि 99% ऑफ मैन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब उसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, खत्म, सारी चीज खत्म हो गई। लेकिन पता है ये बहुत ही ज्यादा दूर है सच्चाई से, ये ट्रूथ नहीं है। असली में पता है लड़की को ये फील करना होता है कि ये मैन जो मेरे साथ इतनी ज्यादा बात कर रहा है ये रियली मुझ में इंटरेस्टेड है, वो ये फील करनी चाहिए एंड इसीलिए वो थोड़ा पुल बैक कर रही है। वो देखना चाहती है कि आप उसके पीछे आ रहे हो या नहीं। एंड अगर आपने वहीं पे हार मान ली कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया, अब वो चली गई मेरी लाइफ से, तो फिर वो ऑब्वियसली चली ही जाएगी ना। आपको थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। वो यही देखना चाहती है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा भी आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको उसे शो करना पड़ेगा दैट यू रियली वांट हर इन योर लाइफ। अगर आप बीच में ही टावल फेंक देते हो ना कि बस खत्म हो गया, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसने ये शो कर दिया कि वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो क्या फील करती है पता है? सबसे पहले तो वो ये फील करती है कि आप रियली उसको फर्स्ट प्लेस में चाहते ही नहीं थे, आपको उसकी लाइफ में चाहिए ही नहीं वो। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वो फील करती है। एंड सेकेंड, वो ये फील करती है कि अगर वो उस चीज के पीछे जा ही नहीं पा रहा जो उसे अपनी लाइफ में चाहिए, तो फिर क्या ही मतलब है ऐसे मैन के साथ रहने का। समझ रहे हो आप? सो ये दोनों चीजें वो फील करती है। देखिए, उसे मेक श्योर करना है मैन कि वो अगर तुम्हारे बीच में इंटीमेसी होती है तो तुम उसके साथ रहोगे या नहीं। गर्ल का सबसे बिगेस्ट फियर क्या होता है पता है? कि तुम उसे छोड़ के चले जाओगे। एंड ये रियली में होता है पता है। कुछ मैन ऐसे भी होते हैं जो सेक्स के बाद लड़की को छोड़ के चली जाते हैं एंड इसकी वजह से वो लड़की फियर फील करती है, उसे भी डर लगता है कि क्या हमारे बीच में अगर सेक्स हो गया तो ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या यही है, सिर्फ सेक्स करना। ये सारी चीजें वो फील करती है। सो वो मेक श्योर कर रही है पुल बैक करके कि तुम उसके पीछे आ रहे हो या नहीं। स्टार्टिंग में इतने रेजिस्टेंस फेस करने से आप पीछे नहीं हट सकते, आपको डटे रहना है, आपको एफर्ट्स डालते रहना है, आपको उसे शो करना है कि यस यू आर रियली पुटिंग इन द एफर्ट। सेकंड पॉइंट है एज्यूमिंग शी डिडंट मेक टाइम फॉर यू। उसने आपके लिए टाइम नहीं निकाला। रियली मैन, आपके पास क्या, आपको क्या लगता है कि लड़की के पास कुछ काम ही नहीं था? उसके माँ बाप, भाई बहन, उसका फ्रेंड सर्कल, कुछ भी नहीं था उसके लाइफ में आपसे पहले? आपके वहां पे एंटर करने से पहले कुछ भी प्रायोरिटीज नहीं थी उसकी लाइफ में? तो फिर उसकी भी कुछ प्रायोरिटीज थी ना मैन। सो ऑब्वियस है कि उसे भी आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकती वो इतना ज्यादा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे नहीं भागने लगेगी, ओ मेरा मैन, चलो मैं इसके पीछे दौड़ के जाती हूँ और कुछ काम ही नहीं है मेरे जीवन में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली? इस पॉइंट को समझो।
कि उसके पास ऑलरेडी लोग थे, उसके पास ऑलरेडी लाइफ थी आपके आने से पहले। एंड हम, आप, मैं, सब कोई, देखिए एक कॉमन पर्सन है। हम इतने ज्यादा मिलियनर्स नहीं है, हम इतने ज्यादा हीरो नहीं है, कोई भी सुपर हीरो नहीं है, समझ रहे हो आप, कि वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पीछे आने लगेगी। एंड आप इतनी छोटी सी चीज के लिए कभी भी मैड नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं हो सकते उस पर, या तो किसी पे भी, किसी और पे भी। पता है, ये शो करता है कि आप बहुत ही ज्यादा मूव हो जाते हो। इन शॉर्ट कि आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने लगता है, आप इमोशनली हिलने लगते हो कि हाँ, इतनी छोटी सी चीज पे अगर आप हिलने लगोगे तो वो क्या फील करेगी, वो अनअट्रैक्टेड ही फील करेगी। इतने ज्यादा इमोशन शो नहीं कर सकते आप इतनी छोटी सी चीज के लिए, ठीक है। उसके पास ऑलरेडी एक लाइफ थी, उसके पास ऑलरेडी पीपल है जो आपसे पहले थे उसकी लाइफ में। So it will take some time. Third point is showing dissatisfaction if the girl doesn't sees you enough. इसमें पता है क्या इशू हो रहा है कि आपके पास क्या और कुछ काम नहीं है क्या? आप उसे इमोजी सेंड कर रहे हो कि आई एम फीलिंग सैड, आई एम डिप्रेस्ड जस्ट बिकॉज शी डिडंट मीट यू। व्हाट द फक मैन, आपके पास लाइफ नहीं है क्या? आपके पास कुछ चीज नहीं है करने के लिए? पूरे दिन आप 24 घंटे फालतू के ही बैठे रहते हो क्या कि लड़की को इतने डिप्रेस्ड मैसेजेस सेंड कर रहे हो? ऐसी चीजें उसे शो नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखिए आपके पास भी एक चीज होनी चाहिए, एक मिशन होना चाहिए जिस चीज को आपको परस्यू करना है। आप पूरा दिन उस लड़की के पीछे नहीं टाइम स्पेंड कर सकते। एंड क्या ये वही हो गई कि उसके पास भी लाइफ है, वो हमेशा आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकती ना। तो वैसे भी, एंड आप मैन हो मैन, ओके, आपको वो चीजें करनी है जो आपको एक अच्छा पर्सन बना रही है। इट डजंट मैटर इफ यू आर वॉचिंग दिस एंड योर एज इज 16, 16 और 60, इट डजंट मैटर। यू शुड हैव थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, समझ रहे हो? एंड वो चीज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये लड़की। इट डजंट मैटर इफ शी डजंट हैव टाइम, बिकॉज तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी वो चीजें हैं करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मैटर करती है। एंड एज अ गाय यू कैन नॉट शो दिस थिंग्स कि आई एम सैड। व्हाट द फक मैन, अगर अभी तो 4 दिन हुई नहीं है बात करते एंड तुम तो उसकी गाड़ में ही घुसे जा रहे हो पूरा का पूरा। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल्ड बाय इंटीमेसी। देखिए अगर आपने ये शो कर दिया ना, एंड शो तो ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी ज्यादा हवस भरी हुई है ना कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्स ही है, एंड आप उस सेक्स के लिए लड़की का खराब बिहेवियर भी टॉलरेट कर रहे हो, इट डजंट मैटर वो क्या कर रही है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे उसके साथ सेक्स करना है, यही आपकी प्रायोरिटी है। एंड इसकी वजह से वो कुछ भी कर रही है, आप मान रहे हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या शो कर रहा है पता है, कि आप सेक्स की वजह से लड़की कुछ भी करेगी एंड आप वो चीज मान लोगे, आप उससे इतने ज्यादा कंट्रोल हो कि आप कुछ भी करोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट सब कुछ खो दोगे सिर्फ सेक्स के लिए। एंड ये पता है बहुत ही ज्यादा टर्न ऑफ है लड़कियों के लिए कि आप किसी चीज से कंट्रोल्ड हो रहे हो, एंड स्पेशली जब वो आप प्लेजर से कंट्रोल हो रहे हो, तब तो बहुत ज्यादा ही पैथेटिकनेस शो करती है। सिंपली ये बात को याद रखो, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? चूत को अपने लंड पे रखो, दिमाग पे नहीं। बस इतना काफी था, इस पॉइंट को ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करना चाहता मैं, इट इज इनफ। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, फिफ्थ, नॉट हैविंग अ प्री मेड वर्ल्ड। चलिए मान लिया आपने ये सारी चीजें कर ली, सही से सब कुछ सही चल रहा है, अगर अभी डेट पे ले जाने की बारी आ रही है, नो डाउट वो चाहे एक दिन की हो सकती है, एक नाइट की डेट हो सकती है, एक हफ्ते के लिए वो तुम्हारे घर पे आ रही है, पता नहीं कुछ सिचुएशन हो रही है वहां पे आ रही है, या तो एक महीने के लिए, या तो फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए मूव इन हो रही है तुम्हारे साथ, या तो फिर तुम शादी कर रहे हो पूरी जिंदगी के लिए। तो क्या तुम्हारे पास एक पहले से वर्ल्ड है उसको देने के लिए, एक अच्छा घर है? अगर एक डेट के लिए जा रहे हो तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा सको, कुछ भी मतलब अच्छा उसे दे सको? एक अच्छा वर्ल्ड है तुम्हारे पास, ये उससे ही होगा कि तुम तुम्हारे पर्पस के कितने नजदीक पहुंचे हो, तुम रियली में उस चीज पे फोकस भी कर रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो सिंपली आपके पास एक प्री मेड वर्ल्ड नहीं होगा, आपके पास वो चीजें ही नहीं होगी जो आप उसे दे सकते हो एंड जिससे वो आपसे अट्रैक्टेड फील करे। नो डाउट ये बेसिक है मैन, ठीक है? आपको अगर आप डेट पे ले जा रहे हो उसे, तो आप एटलीस्ट
अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, अच्छी गाड़ी लेके जा रहे हो, या बाइक ही हो जाए, अच्छा बाइक लेके जा रहे हो, सिंपली थोड़ी डिसेंट सी लाइफ तो उसे प्रोवाइड कर सको, ये प्रूव होना चाहिए ना। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? एंड पता है, अगर आपके पास एक ऑलरेडी प्री मेड वर्ल्ड होता है ना, तो आप चिल फील करते हो, हाँ आई ऑल इज डन, आई विल टेक गुड केयर ऑफ हर। एंड इसकी वजह से है ना, नॉट नीडीनेस शो होती है कि मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी। एंड उसकी वजह से वो लड़की आपसे अट्रैक्टेड फील करती है, आप इतना ज्यादा क्लिंगी नहीं रहते, उसको पकड़ के ही रखना नहीं चाहते पूरी जिंदगी। समझ रहे हो? क्योंकि आपके पास भी काम है, आपके पास भी चीजें हैं करने के लिए, एंड इससे वो आपसे अट्रैक्टेड फील करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे, एंड अगली बार से ये मिस्टेक्स तो एटलीस्ट नहीं करोगे। मत करना, आपके बेटरमेंट के लिए ही है। ओके, सो बाय बाय, सी या, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।